वो बातें कर लेंगे कि थोड़े से बाय साधन अनुकूल मिल जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुस्कुरा लेता है, पर वो मुस्कुराहट है ही कब तक? जब तक हाथ में लड्डू है छोटे बच्चे के लिए तब तक मुस्कुराहट है। हाथ से लड्डू गया महाराणा प्रताप अपने परिवार को लेकर जंगल में पहुंच गए। जीवनोपयोगी कोई साधन नहीं। बंधुओं, पल में ही सब कुछ बदल जाता है। जिस पर अपन विश्वास किए बैठे रहते हैं ना, है तो हमारे पास सब कुछ, कौन क्या कर लेगा मेरा, ये सब भ्रांतियां। एक पल में कर्म के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आज उन्हीं महाराणा प्रताप के लिए अपने परिवार के भरण पोषण जीवन निर्वाह के लिए, क्षुधा की वेदना दूर करने के लिए एक दाना भी नहीं। बच्चे भूख से पीड़ित हो रहे हैं, करें क्या? कुछ भी तो नहीं। क्या किया? सोचो, कभी सोच सकते हो? किसी धनपति को देख करके तुम कभी सोच सकते हो कि इस आदमी को कभी अपने जीवन में घास की रोटी खानी पड़ी? वो तो धनपति नहीं थे, वो तो सम्राट थे। बच्चे के लिए, वो भी अपने लिए भी नहीं है। जैसे तैसे एन प्रकारेण क्या व्यवस्था बनी होगी जो घास की रोटी बनी होगी। मैंने तो आज तक घास की रोटी बनते हुए नहीं देखा। पर जब ये अशाता कर्मोदय में आते हैं ना, ओ घास खाते हुए तो देखे, पर घास की रोटी बनते हुए नहीं देखे। जैसे कैसे तो घास की रोटी बनी होगी और वो रोटी बच्चे को खाने के लिए दी गई, पर उसमें केवल एक कई कर्मोदय में नहीं आया है, सबका कर्मोदय में एक साथ चल रहा है। उस बच्चे का भी वह असाता का कर्मोदय में आया हुआ है कि इधर उसके हाथ में घास की रोटी आती है और उधर उधर बिलाव छीन करके ले जाता है। इसलिए बंधुओं, ये उदाहरण कोई झूठे नहीं है। ये जब जिसके जीवन में घटित होते हैं तब पता चलता है कि ओ ये मेरी कैसी भ्रांति रही। जब तक वो कर्मोदय में आया नहीं है ना, तब तक समझ नहीं आती जीव को। समझ तो तब आती है जब वह परिस्थिति सामने खड़ी हो और कोई रास्ता नहीं सूझता। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य यही है कि इस जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। उन परिस्थितियों में भी अपने आप को खड़ा रखना ये बहुत बिरले जीवों का काम होता है। इसलिए कहा है कि जिनेंद्र देव की वाणी की श्रद्धा करो तो तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अपने को स्थिर देखोगे। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी घबराओगे नहीं।
तुम ऐसी परिस्थितियों में भी बंधुओं अपने कर्म का उदय मान करके उससे बचने का, छूटने का चिंतन करो। इसलिए जिन देव की वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए, और केवल श्रद्धा नहीं होना चाहिए, वो जिन देव की वाणी हमें श्रवण करना चाहिए, तब तो श्रद्धा होगी। अब पता ही नहीं है कि क्या है जिन देव की वाणी, वो कहोगे हमारी है श्रद्धा, पर जब कोई परिस्थिति आएगी तो तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो तुम चिंतन क्या करोगे, विचार क्या करोगे। इसलिए जिनेंद्र देव की वाणी तो नित्य श्रवण करना चाहिए, नित्य पठन करना चाहिए, नित्य चिंतन मनन करना चाहिए। इससे हमारे लिए कभी भी कैसी भी स्थिति परिस्थिति बन जाए, उसमें खड़े होने के लिए अपने अंदर क्षमता बनी रहती है। क्योंकि बंधु कुछ भी भरोसा नहीं होता। आचार्य भगवान छंद नंबर 9 में यह उपदेश प्रदान कर रहे हैं, एक श्रावक को निर्ग्रंथ मुनिराजों की किस तरह सेवा वैयावृत्ति करना चाहिए और करने का उल्लास रखना चाहिए। स्वेच्छाहार विहार जल्पन तया नीरवपुर जायते साधूनां तु न ततस्तदपटु प्रायेण संभाव्यते कुर्यादौ सदपाठ्यवारिभिरिदं चारित्र्यभारक्षमम् यत्तस्मादिह वर्तते प्रशमिना धर्मो गृहस्थोत्तमा। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इस जगत में धन्य है बे निर्ग्रंथ मुनिराज, धन्य है बे योगीराज, जो इस कलिकाल में भी, इस दुष्टम काल में शरीर की सामर्थ्यहीन होते हुए भी चारित्र के उत्तम भार को सहजता से अनुभव कर रहे हैं। ध्यान रखना बंधु, इस चारित्र को धारण करना हर किसी के वश में नहीं। जो भी चारित्र को धारण करने वाले ऐसे निर्ग्रंथ योगी राज को देखते हैं तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, सोचते हैं ओ यह ऐसा कठिन परीक्षा किस तरह से अनुभव करते हुए, संभाव को प्राप्त रहते हुए जीतते होंगे। धन्य है इनकी यह चर्या कि हम हैं थोड़ा सा भी करने में अपने को सक्षम नहीं पाते, और ये तीर्थंकर भगवंत की उस चर्या का पालन इस पंचम काल में भी सहजता से करते हैं।
बंधुओं, आचार्य भगवान यहाँ यह बता रहे हैं कि स्वेच्छाहार विहार जल्पन तया निरोग बपुर जायते। शरीर किस तरह निरोगी होता है तो कहते हैं इच्छानुसार भोजन। अगर इस जीव को इच्छानुसार शुद्ध भोजन प्राप्त हो जाए तो जीव उस भोजन के प्राप्त होने से जरा प्रसन्न हो जाता है। और यदि इच्छानुसार, यहाँ पर इच्छानुसार भोजन का तात्पर्य नहीं कि इच्छानुसार कोई अशुद्ध भोजन करे, इसकी चर्चा नहीं कर रहे आचार्य भगवान। ध्यान रखना, अशुद्ध भोजन तो अभक्ष है, वो खाने योग्य है ही नहीं। इच्छानुसार शुद्ध भोजन की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवान, क्योंकि अशुद्ध भोजन तो वैसे रोगों का उत्पादक होता है। अगर कोई व्यक्ति नकली औषधि का सेवन कर ले तो क्या रोग मिट जाएगा? नहीं मिटता, ठीक है ना। ऐसे अशुद्ध भोजन करने से निरोगता नहीं आती, उससे तो रोगों की उत्पत्ति होती है। पर यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शरीर रोग रहित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जीव अगर इच्छानुसार शुद्ध भोजन करता है तो शरीर कैसा होता है? रोग रहित होता है। अब विचार करना, आप रोगी बनना चाहते हैं कि निरोगी होना चाहते हैं? अपने आप पर चिंतन करो। केवल प्रवचन सुनते मत रहो, कुछ सुन करके विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। तुम रोगी बनना चाहते हो या निरोगी होना चाहते हो? अरे जोर से बोलो ना। निरोगी होना चाहते हो? इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहते हैं। अशुद्ध भोजन, बंधुओं, धर्म का चिंतन, धर्म का पालन, ये तो जीव के द्वारा तब संभव हो पाता है जब ये शरीर जो है ना कैसा रहता है? निरोगी रहता है। तो आप लोग फिर अशुद्ध भोजन का तो त्याग ही करोगे। तुम भी करोगे, घर में भी अपने परिवारजन बच्चों को कौन चाहता है कि रोगी बने? पर देखो तो मोह भी कितना आंखों पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, विवेक पर पर्दा डाल देता है। जानते हो कि यह भोजन अशुद्ध है, जानते हो कि यह भोजन ऐसे ऐसे केमिकल या और भी नाना प्रकार के अशुद्ध पदार्थ, अभक्ष पदार्थ इनसे मिश्रित है, फिर भी आप अपने बच्चों को बड़े आराम से वह भोजन कराते हो। ये मोह है। चाहते तो क्या हो कि हमारे बच्चे निरोगी रहें और भोजन ऐसा कराते हो कि इनको रोग उत्पन्न हो। ये मोह के कारण है। जबकि स्वयं भी विवेकी होना चाहिए और
बच्चों को भी यह शिक्षा देना चाहिए कि नहीं बेटे, इस भोजन को अगर आप करोगे तो इसमें इस तरह की अशुद्धि मिली हुई है। बताना जरूरी है। आजकल एक आ रहा है जीएम फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। और वैज्ञानिक है, उनमें कोई धर्म तो है नहीं। उनका तो एक ही वो है कि कुछ ना कुछ खोज करते रहो, रिसर्च करते रहो और नई नई किस्म उत्पन्न करते रहो। अब ये जो आया हुआ है ना जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड, इसमें क्या कर दिया है पता तुम लोगों को? सुअर का जो जीन्स होता है, वह सुअर का जीन्स गेहूं आदि जो है ना उसमें डाला है, क्योंकि सुअर के बच्चे उस जीन्स के कारण जल्दी बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही उसके कारण वह फसल भी जल्दी। और आदमी को आजकल चाहिए क्या? क्या चाहिए आजकल आदमी को? जल्दी, हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी, कोई भी कार्य हो जल्दी।